चिराग पासवान को लेकर क्या चल रहा है सर? चिराग जी को लेकर के बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? अरे दलित दलित आप करते हैं, चाहते हैं भाई हम तो चाहेंगे नीतीश कुमार जी के को खत्म करने की तैयारी यदि है तो चिराग जी को बना दो। नीतीश कुमार जी का बड़का नेता नीतीश कुमार जी का छोटका छोड़ के घटक को कुछ पूछता है? लोगों को लगता है कि घिसी पीटी बात कितना सुनो, क्या सुनो। राहुल गांधी को छोड़ के किसी के साथ भीड़ नहीं आती, सच्चाई है। कांग्रेस ही ईबीसी एसटी एससी की बात कर सकता है और कांग्रेस की नजर ईबीसी एसटी एससी पर है। आपकी भी नजर? हम तो चाहेंगे 5 डिप्टी सीएम बनाइए, एक जादवों में बनाइए, एक ईबीसी में बनाइए, एक माइनॉरिटीज में बनाइए, एक ऊंची जात में बनाइए, साथ लेकर चलना चाहिए, आंख बंद करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लगातार पप्पू यादव के द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन पिछले दिनों बिहार के बक्सर में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली हुई, उस रैली में कांग्रेस की पोल पट्टी खुल गई। मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव ही, इनसे बात करेंगे। बक्सर में जो रैली हुई, जय भीम, जय संविधान, जय बापू का एक कार्यक्रम था, उस रैली में कांग्रेस के जो भीड़ दिखी, कहा जा रहा है कि मात्र 500-600 लोग वहां आए थे। क्या यही कांग्रेस की ताकत है बिहार में? बाजा तो बाजा चलनी हो, बाजा हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है। नरेंद्र मोदी जी का बंगाल में, महाराष्ट्र में कुर्सी पर आदमी रहता था क्या? हाँ? अमित शाह जी का आदमी पूरे देश भर से जुटा करके आदमी में नहीं भर पाता है। पूरे बिहार से आदमी जुटाता है बीजेपी। 20 दिनों से बीजेपी वाला गाँव गाँव बौख रहा है। नरेंद्र मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं। और जो लोग लंबी लंबी बात करते हैं, शाहबाद को बर्बाद कर दिया, मगध को आज तक पानी नहीं दिया, शाहबाद के किसानों को बर्बाद कर दिया। मधुबनी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, 3 चीनी मिल की घोषणा करेंगे जो बंद है, मधेपुर की फैक्ट्री। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मधेपुर की दूध फैक्ट्री की घोषणा कीजिएगा जो गुजरात के समय खुली थी। पेपर मिल जो एशिया का सबसे बड़ा था, क्या आप घोषणा कीजिएगा? दरभंगा का दालचीनी मिल, क्या सहरसा में एम्स दीजिएगा? क्या जहां आप जा रहे हैं बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और मधुबनी प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग है जो दुनिया में नामी है, क्या उसको वर्ल्ड हेरिटेज कीजिएगा? क्या हाई डैम आप दीजिएगा? हाई डैम की घोषणा आप करने जा रहे हैं तो आप तो आपके नाम पर बीजेपी वाले नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को खत्म? अरे हद हो गया भैया, डीएनए वाला बात भूल गए, वो तो पुरानी बात होगी, 2015 की बात होगी। महिला वाला बात भूल गए, 3 बार नीतीश कुमार को लात मार के भगाया, वो भूल गए। भैया बीजेपी के पास कोई चेहरा तो है नहीं बिहार में, कुछ भी नहीं है। बीजेपी सुन पे है, बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहते, नीतीश कुमार के चलते बीजेपी को वोट मिल जाता है। तो आप बीजेपी तो बस एक ही एजेंडे पर काम कर रही है कि इस बार किसी तरीके से नीतीश कुमार को फिनिश करो और बीजेपी की गवर्नमेंट बनाओ। लेकिन आप कहते हैं सर कि बिहार में कांग्रेस मजबूत है, महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करेगी, लेकिन जो भीड़, भैया मैं समझ में नहीं आता, आप पहले का भीड़ दिखा रहे हो जो कुर्सी जब आदमी नहीं थे। आप इस बात को समझिए, लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से अब सब जगह से घट गया। नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं जी, टीवी पर आते हैं तो एक आदमी छोड़ देता है। लोगों को लगता है कि घिसी पीटी बात कितना सुनो, क्या सुनो। राहुल गांधी को छोड़ के किसी के साथ भीड़ नहीं आती, सच्चाई है। सिर्फ राहुल गांधी को लोग सुनने आप उठा करके देखिए, राहुल गांधी जब सड़क पर चलते हैं तब आप भीड़ देखिए। तो राहुल गांधी के अलावे अब किसी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, फालतू बातों का लिए इंटरेस्ट नहीं है लोगों के पास। लोगों को लगता है जब मेरा जीवन गरीबी पर ही बीतना है, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया, पेंशन नहीं बढ़ा, आशा जीविका ममता की पैसे नहीं बढ़े, किसान की स्थिति बुरी हो गई, पलायन नहीं रुका, बिहार की स्थिति को आपने कभी सोचा नहीं, विशेष पैकेज नहीं दी। क्या नरेंद्र मोदी जी कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को विशेष पैकेज देंगे जहां सबसे ज्यादा गरीबी है? क्या पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच
और उपराजधानी देंगे। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मक्का और मखान पर आधारित 10-10 फैक्ट्रियां की घोषणा करेंगे नरेंद्र मोदी जी? कि फिर वही कटोगे तो बटोगे, हिंदू मुसलमान, लेकिन फिर वही नफरत तो की समय राजनीति। है, चुनाव में समय है अभी। भैया नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी 24 सेकंड चुनाव के मूड में रहते हैं, भारत के मूड में नहीं रहते, इंडिया के मूड में नहीं रहते, आम आदमी के मूड में नहीं रहते। वो 24 घंटा चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कोई अमित शाह से सीखे। अमित शाह चुनाव लड़ने और जीतने के में माहिर हो गए। लेकिन जहां तक भीड़ का सवाल है जी। तो भीड़ में अभी कई जगह राजद के बड़े बड़े नेता गए, भीड़े नहीं थी। अभी बक्सरे में राजद के नेता गए थे, जिसमें सारी बांट करके भीड़ की बात हुई। तेजस्वी यादव की भी रैली में भीड़ नहीं थी। भैया हम तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहे, राजद के बड़े बड़े नेता की बात कर कौन रहे है बड़े बड़े नेता? अब भैया आप जानिए, आप नाम नहीं लेना चाहते हैं। मैंने कहा आप जानिए। आप तो सीधे खड़गे जी और कांग्रेस को बोल देते हैं। कांग्रेस के पास तो छम देखिए, अब वहां पर 3-3 विधायक हैं, 2 सांसद हैं जी। राजद के भी सांसद हैं, गठबंधन में राजद भी थे, सासाराम में हैं, बक्सर में विधायक हैं। तो आप कांग्रेस को दोषारोपण कर दीजिएगा? ये दायित्व और जिम्मेदारी विधायक, जब 3 विधायक हमारे हैं तो तीनों विधायक समझेंगे ना, दोनों सांसद। अब ये नरेंद्र मोदी जी के भीड़ के लिए 2 सप्ताह से बीजेपी और सारा मंत्री लगा हुआ है ना गांव गांव। ये तो महागठबंधन को सीखने की चीज है ना सर। बिल्कुल सीखना चाहिए महागठबंधन को। अपने मियां मिठू एक दूसरे को छोटा दिखाने की बात। अरे कांग्रेस को छोटा दिखा के क्या भी ले लोगे? ये कौन कांग्रेस को छोटा दिखा रहा? आरजेडी वाले? भैया आप छोड़ दीजिए। जब इन लोगों का कहीं भीड़ नहीं होता है, भागलपुर में क्या था? इसीलिए ये गप छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों जगह सीट आपको शेयरिंग पता, के ऊपर ही बातचीत हो रही है। आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी भीड़ क्या होता है। आप जुटाने जा रहे हैं? हम जुटाने जा रहे हैं। पप्पू यादव भीड़ जुटाता है? पूरा बिहार पप्पू यादव का परिवार है ना। हो जहां जाते हैं परिवार का भीड़ लग जाता है, अपने आप लग जाता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेहनत पप्पू यादव को परिवार के लिए। पप्पू यादव का मतलब ही है भीड़। पप्पू यादव का मतलब हो गया परिवार। बिहार पप्पू परिवार कांग्रेस परिवार है, ये जान लीजिए। ये लोग जात की कांग्रेस वाले आपको परिवार नहीं मान रहे हैं। अरे भैया हम मानते हैं ना, कांग्रेस वाले क्या मानते हैं आपको क्या लेना देना? हम मानते हैं कि नहीं? आपको तो कुछ समझे में नहीं आता है। हम इतना जानते हैं, भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। आपका पति कांग्रेस है? अब ले क्या कोई प्रॉब्लम है? हमको 2 ठो सैया नहीं है, 1 ठो सैया ठीक है। जहां है ठीक है। जब लात मार देगा तो जरूरी थोड़ी है कि फिर नया सैया करने का। लात मार देगा तो उनका नाम फिर ले, आप देखिएगा आगे। नहीं उनका नाम लेके जिएंगे। आगे क्या देखना है? दर्द बहुत झलक रहा है सर आपके अंदर। अच्छा हमको तो समझे में नहीं आता कितना दर्द। आप देखिएगा, इंसान दर्द के लिए ही बना है। जिस इंसान के जीवन में दर्द ना हो उसका क्या लाइफ है? आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेस के अलावा बिहार में आने वाले समय में कुछ भी नहीं दिखेगा। दोनों तरफ सीट शेयरिंग के ऊपर चाहे एनडीए हो वो नेता का काम है, मेरा काम है कांग्रेस। ये चिराग पासवान को लेकर क्या चल रहा है सर? चिराग जी को लेकर के बना दीजिए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? अरे दलित दलित आप करते हैं, चाहते हैं भाई हम तो चाहेंगे नीतीश कुमार जी के को खत्म करने की तैयारी यदि है तो चिराग जी को बना दो। नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी है? हद हो गया, खत्म कर दिए कि है? नीतीश कुमार जी को ये लोग फिनिश कर दिए कि बचलो है? 90% नीतीश कुमार का नेता तो चला गया बीजेपी में, दूध मक्खी हो गया है। कौन कौन चला गया? कुछ बुझता है? कौन कौन चला गया?
नीतीश कुमार जी का बड़का नेता नीतीश कुमार जी का छोटका छोड़ के घटक को कुछ पूछता है? उन लोगों का नेता तो ये है प्रणाम करिए तो वो लोग थूक फेंकता है। अरे वैसे नेताओं को तो चलने नहीं देना चाहिए जो दूसरे की इज्जत ना करे। ये लोग इज्जत करते हैं, अहंकारी हैं। जेडीयू वाले, जेडीयू में बड़के नेता लोग जिस तरीके से दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के नेताओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए उन लोग के दरवाजे पर नीतीश कुमार को छोड़ के। कुछ नेता जो वहां हैं जी, जो पूरा बीजेपी माइंडेड है और दूध मिश्री के एक तरह हो गए, वो तो शाम में 5 बजे वोटिंग खत्म हुआ, जी, वो लोग बीजेपी का कथावाचक बन गए। मतलब चुनाव के बाद नीतीश कुमार गए और बीजेपी का कथा शुरू। बस वर्कर नीतीश कुमार के पास है, वोटर नीतीश जी के पास। और नीतीश को फिनिश किया तो वो वोटर पप्पू यादव का। अभी दावा कर रहे हैं नीतीश। अरे वो वोटर है, बट नीतीश कुमार जी का जो वोटर है, जिसकी बात नीतीश के अलावा तो पप्पू यादव करता है, ईबीसी ओबीसी की बात, एसटी एससी की बात, और कौन करता है? आपकी भी नजर है? मेरी नजर नहीं है, हम डूबे हुए हैं। हम ईबीसी, दलित, एसटी एससी में डूबे हुए हैं, उसके विचारों में, उसके खून में। उसी के लिए हमको जीना है, उसी के लिए, और किसी के लिए हमको नहीं जीना है। तो आप जो तेजस्वी जी या चिराग जी, हमको क्या आपत्ति है कोई मुख्यमंत्री किसी का किस्मत बनाएगा? अरे भाई, बाबूजी ने इन लोगों को बहुत कुछ दे रखा है, इन लोगों को लेना चाहिए। अब तेजस्वी जी के किस्मत में मुख्यमंत्री बनना होगा तो पप्पू यादव रोक देंगे? है मेरी औकात? और चिराग जी को ये लोग बनने देंगे मुख्यमंत्री बीजेपी वाले? आपको लगता है? पहले कितना बार बेइज्जत कर चुके हैं, देखिएगा 15-20 सीट से ज्यादा चिराग जी को ये लोग नहीं देंगे, देख लीजिएगा। उनके नेता तो दावा कर रहे हैं कि चिराग जी आइए विधानसभा चुनाव बिहार में लड़िए। किनके नेता था? चिराग जी के। भैया चिराग जी को तो लड़ना ही चाहिए। चिराग जी अभी चाहते हैं। भाई क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी के बाद यदि एसटी एससी की बात हम करते हैं जी, यदि हम ईबीसी की बात करते हैं तो क्या ईबीसी एसटी एससी का अधिकार नहीं है चुनाव जीत लड़ने का? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम है कि नहीं? और पहले सीएम थे कि नहीं जो अभी सीएम है? अब बाद में डिप्टी सीएम बने कि नहीं? तो बनने दीजिए। यादव डिप्टी सीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कल फिर सीएम हो जाएगा। आप यदि देश का पीएम और आप सुरक्षित देखना चाहते हैं जी, तो भैया आपको ईबीसी एसटी एससी के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपको ईबीसी एसटी एससी की लड़ाई, उसकी बात करनी ही होगी और उसको राजनीतिक रूप से सम्मान देना ही पड़ेगा। बिना एसटी एससी और ईबीसी के आप मर जाइए नाक रगड़ के, प्रगति नहीं हो सकती। और बीजेपी एसटी एससी ईबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कांग्रेस ही ईबीसी एसटी एससी की बात कर सकता है और कांग्रेस की नजर ईबीसी एसटी एससी पर है। आपकी भी नजर है। पप्पू यादव तो बचपन से एसटी एससी के लिए जी रहा है भाई, ईबीसी के लिए। हम तो सब जात के हैं। हम तो बोलेंगे एक डिप्टी सीएम ऊंची जाति से भी बनो। ब्राह्मण भूमिहार समाज में जिसमें बनाना हो बनो, एक माइनॉरिटीज में बनाओ, एक ईबीसी में बनाओ। जी, तो हम तो चाहेंगे 5 डिप्टी सीएम बनाइए, एक जादवों में बनाइए, एक ईबीसी में बनाइए, एक माइनॉरिटीज में बनाइए, एक ऊंची जाति में बनाइए, साथ लेकर चलना चाहिए, आंख बंद करके। क्योंकि बिना रेस्पेक्ट के कुछ नहीं होगा। आपको हर समाज को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो भूल जाइए हिंदू मुसलमान जात पात, ये हिंदू मुसलमान जात पात, ये कांग्रेस को छोटा मत दिखाइए। चलिए, शुक्रिया सर। कांग्रेस छोटा है भी नहीं, ऊंट बैठियो जो हम पहले भी कह चुके। मतलब आरजेडी से बड़ा है? नहीं, हम आरजेडी की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं बड़ा है कांग्रेस सर, बीजेपी से बड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी। और मैं बार बार कहता हूं, इसको आप समझिए कि बीजेपी की धुरतई से, चालाकी से, चापलूसी से, दलाली से, चतुराई से, पैसे से कोई लड़ सकता है, मार सकता है तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का संघर्ष, उसकी विचारधारा, उसका जिद,
और कांग्रेस के वर्कर की कुर्बानी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।